1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आपकी परेशानियां सुलझाने का जज्बा, आपका हक वापस दिलाने का जोश, ये नाम है उस कार्यक्रम का जो देश के लाखों कंज्यूमर्स के अधिकारों का पहरेदार है। 2 साल पहले शुरू हुए इस सफर ने बुलंद की है उन 33,000 लोगों की आवाज जिन्होंने हमें अपनी परेशानियां भेजी हैं। पहरेदार पर आपके अटूट भरोसे का ही नतीजा है कि हमें बीते साल आपकी 33,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें क्रेडिट कार्ड और टेलीफोन से जुड़ी होती हैं। पिछले सितंबर 2004 के बाद से मुझे एक भी स्टेटमेंट सिटी बैंक ने नहीं भेजा। उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो बढ़ता गया 8,000 से बढ़ना शुरू हुआ और वो 32,000 तक पहुंच गया विदाउट एनी फ्रेश ट्रांजैक्शन फ्रॉम माय साइड। सेलफोन ग्राहकों को कनेक्टिविटी की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल को लेकर गड़बड़ियां भी काफी आम है। मैंने ये फोन जनवरी में लिया था, मिड ऑफ जनवरी में। ये 4-5 महीने तक ठीक से काम किया, उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया। इट वाज सेइंग अबाउट कवरेज इश्यूज। लगातार डाउन होता इंटरनेट कनेक्शन भी चिंता की वजह है। कनेक्शन कटवाने के बाद रिफंड के लंबे इंतजार से भी कंज्यूमर्स परेशान हैं। पहरेदार को आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की भी कई शिकायतें मिली हैं, जिन्हें ना तो शेयर ही अलॉट हुए हैं, ना ही उन्हें रिफंड ही मिला है। अभी रिसेंटली रिकॉर्ड्स में से जाते हुए मैंने देखा फरवरी में कि हमें सिर्फ रिफंड 2,250 का आया है, लेकिन शेयर्स मिले ही नहीं है। पहरेदार को हर हफ्ते हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा होता है टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज से जुड़ी परेशानियों का। टेलीकॉम से जुड़ी आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं अधिकारी, ये जानने के लिए आज पहरेदार में दिल्ली से हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब, पहरेदार पे हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आपसे यह जानना चाहूंगा सर के लगभग 20% जो कंप्लेंट्स हैं, जो नेशनल जो सेटअप हुई है कंज्यूमर इनिशिएटिव जो है, उसमें भी हेल्पलाइन में 20% लगभग टेलीकॉम रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, मोबाइल फोन से हो या इंटरनेट से हो। बाकी सेक्टर्स में देखा है सर के ओम्बुड्समैन नाम की एक स्कीम चली है, चाहे वो RBI हो, चाहे वो IRDA हो या सेबी हो, लेकिन टेलीकॉम से जुड़ी ऐसी एक स्कीम नहीं आ पाई है। क्या कारण है इसका? हमने ट्राई की तरफ से संचार मंत्रालय को संस्तुति दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और उनके कारण भी हम उनके कारणों का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि कारण उन्होंने ये बताया कि इतने बड़े देश में एक अकेला ओम्बुड्समैन क्या करेगा। उसकी बजाय जो हमने व्यवस्था की है वो ये है कि हर टेलीकॉम कंपनी में अब नियम से, कानून से उनको 3 स्तरीय इस प्रकार की व्यवस्था करनी है कि एक कस्टमर केयर सेंटर है, उसके ऊपर नोडल ऑफिसर है, उसके ऊपर अपीलेट अथॉरिटी है। अपीलेट अथॉरिटी को रीजन्ड ऑर्डर देना होगा यदि किसी प्रकार की शिकायत वहां तक पहुंच जाती है, और उसके ऊपर ट्राई मॉनिटर कर रही है कि किस प्रकार से ये लोग कार्य करेंगे। सर ये तो इंटरव्यू आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं इन सब की वेबसाइट्स पे गया, इन सब टेलीकॉम कंपनीज की। मुझे कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि नोडल ऑफिसर कौन है, क्या कॉन्टैक्ट है इनका। किसी भी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाया अभी तक। मैं इसको देखना चाहूंगा, क्योंकि यह जो रेगुलेशन है ये लगभग 3 माह पहले ही लागू किया गया था और 3 माह में ये प्रभावी हो जाना था। मुझे जो पुष्टि की गई है वो यह है कि सभी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, लेकिन हम आपकी बात को मानकर चलेंगे कि यदि आप कह रहे हैं कि वेबसाइट में सूचना उपलब्ध नहीं है, तो हम जब कभी भी अगली अवसर मिलेगा आपके सामने आने का, तो हम इसकी पूरी सूचना देंगे और हम अगले 7 दिन में इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि इस प्रकार की सूचना है या नहीं। हमने तो यह व्यवस्था की है कि एक मैनुअल ऑफ प्रैक्टिस हर सब्सक्राइबर को दिया जाए। लेकिन मैं ओम्बुड्समैन की बात एक आपको बता दूं सूचना के लिए कि जब सरकार ने नहीं माना तो हमने इनकी 2 एसोसिएशन है, COI है जो GSM ऑपरेटर की है और OSPI है वो CDMA ऑपरेटर की है। उनको बुलाकर उनसे चर्चा की थी लगभग 8 महीने पहले कि आप लोग स्वयं क्यों नहीं
जैसे कि एसोसिएशन इंश्योरेंस में है, आप लोग स्वयं कंपनियां क्यों नहीं ओम्बड्समैन बनाती हैं, उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है और एक